सभी थे लालू के खास, न आरएसएस का था बैकग्राउंड, न बीजेपी से शुरू की राजनीति, फिर क्यों सम्राट चौधरी को मिली बिहार की कमान, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। 8 साल में कैसे सम्राट चौधरी पड़े सब पर भारी, मोदी शाह की रणनीति की चर्चा बिहार से दिल्ली तक जारी, बिना सरप्राइज सम्राट चौधरी पर ही क्यों लगाया गया दांव, मंडल कमंडल और लड़ाकू अंदाज, बिहार में बीजेपी को वो 8 एक्स फैक्टर जिसने सम्राट चौधरी को बनाया सिकंदर, वीडियो में जानी हर एक बात। ताज यूं ही नहीं मिलता, सियासत के मैदान में खुद को साबित करना पड़ता है हर इम्तिहान में। जो चल पड़े हों वक्त के साथ बदलने की ठान कर, वही बनते सिकंदर इस सियासी आसमान में। ये चंद लाइनें सम्राट चौधरी पर फिट बैठती है, क्योंकि बिहार की सियासत में जो दशकों तक नामुमकिन लगता था वो अब हकीकत बन चुका है। पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है और इस पूरी कहानी का केंद्र में सम्राट चौधरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह ने इतने बड़े फैसले के लिए सम्राट चौधरी पर ही भरोसा जताया। न कोई बड़ा संघ बैकग्राउंड, न ही बीजेपी की शुरुआत, फिर भी 8 साल में ऐसा उभार कि तमाम दिग्गज पीछे छूट गए। चलिए सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल पहला एक्स फैक्टर एक दमदार और लड़ाकू चेहरा का है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसने सम्राट चौधरी को बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर दिया। बीजेपी को बिहार में लंबे समय से एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सिर्फ मंच से भाषण देने वाला नेता ना हो, बल्कि जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने वाला सम्राट जैसा हो। सम्राट चौधरी ने अपने आक्रामक तेवर, सीधे हमले और बिना झिझक विरोधियों को चुनौती देने का अंदाज से साबित कर दिया कि वो सिर्फ सियासी खिलाड़ी नहीं बल्कि मैदान की योद्धा है। लालू यादव के एमआई समीकरण और नीतीश कुमार के लौकुश वोट बैंक में सेंध लगाने की उनकी क्षमता ने पार्टी में भरोसा दिलाया कि यही वो चेहरा है जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही कारण है कि बीजेपी नेतृत्व को उनमें भविष्य का मुख्यमंत्री नजर आने लगा। दूसरा एक्स फैक्टर नीतीश कुमार के बाद राजनीतिक खालीपन को भरने की उनकी क्षमता, क्योंकि बिहार की राजनीति दशकों तक एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली और गठबंधन की राजनीति ने करवट ली, बीजेपी को एक ऐसे चेहरा की जरूरत थी जो बिना किसी सहारे के भी खड़ा रह सके। सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम के रूप में काम करते हुए खुद को एक भरोसेमंद और संतुलित प्रशासक के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने न सिर्फ सरकार में अपनी भूमिका निभाई बल्कि संगठन के भीतर भी अपनी पकड़ मजबूत की। यही वजह रही कि जब नेतृत्व बदलने का समय आया तो पार्टी ने बिना किसी हिचक के उन्हें सबसे आगे रखा। तीसरा और चौथा एक्स फैक्टर मंडल और कमंडल दोनों पर उनकी मजबूत पकड़ है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण सबसे बड़ा खेल तय करते हैं, और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं जो ओबीसी राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी ने उनके जरिए साफ संदेश दिया है कि अब पार्टी सिर्फ सवर्ण वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पिछड़ों और दलितों को भी साथ लेकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का हिंदुत्व वाला रुख और आक्रामक छवि पार्टी के कोर समर्थकों को भी मजबूती देती है। यानी एक ही नेता के जरिए 2 बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति ने उन्हें और मजबूत बना दिया। पांचवा एक्स फैक्टर लौकुश समीकरण में सेंध लगाना। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत वोट बैंक रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी ने धीरे धीरे इसी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाकर पार्टी को नई दिशा दी। छठा एक्स फैक्टर एमवाई समीकरण का जवाब है। आरजेडी जहां मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी रही, वहीं बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। सम्राट चौधरी इस रणनीति में सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे और उन्होंने दिखाया कि बिहार की राजनीति अब एक नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। सातवां एक्स फैक्टर उनका प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक विरासत है। सम्राट चौधरी को राजनीतिक विरासत जरूर मिली, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पिता के नाम के सहारे राजनीति नहीं की। आरजेडी से लेकर जेडीयू और फिर बीजेपी तक उनका सफर उन्हें एक अनुभवी और परिपक्व नेता बनाता है। उन्होंने हर पार्टी में रहते हुए कुछ न कुछ सीखा और उसी के अनुभव को आगे बढ़ाया। यही अनुभव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आठवां और सबसे अहम एक्स फैक्टर सवर्ण और पिछड़े वोटों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता। बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक सवर्ण समाज रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे नेता के आने से पार्टी ने पिछड़े वर्ग को भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली। खास बात यह कि सम्राट चौधरी को दोनों वर्गों में स्वीकारता मिली, जो किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यही संतुलन उन्हें एक परफेक्ट लीडर बनाता है जिस पर पार्टी लंबे समय तक भरोसा कर सकती है। अब यही 8 एक्स फैक्टर मिलाकर उस बड़े फैसले की कहानी बताते हैं जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी है। बीजेपी ने इस बार कोई प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो हर पैमाने पर फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी और शाह ने जिस भरोसे के साथ सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, वो सिर्फ आज का फैसला नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की रणनीति है। सम्राट चौधरी अब सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा बनकर सामने आया है। अगर उनका यही अंदाज रहता है तो आने वाले समय में बिहार की सियासत पे उनका कद और भी बढ़ सकता है, और उनकी ये यात्रा अभी लंबी होनी तय मानी जा रही है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।